समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा सा समय दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत लोग ये जानना चाहते हैं क्या रिलेशनशिप में रहने के बाद जब इजैकुलेशन हो जाता है तो हमें आधा या 1 घंटे तक का मतलब पैर को ऊपर करके क्या हमें लेटे रहना है इतनी देर तक? ये क्वेश्चन बहुत से लोग जानना चाहते हैं। क्या बहुत टाइम तक लेटे रहने से हमारी प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाते हैं? इसका जवाब मैं इस वीडियो में दूंगी, साइंटिफिकली बताऊंगी, स्टैटिक के थ्रू बताऊंगी। क्या सच में ये बात साइंटिफिकली सच है भी या यूं ही ये अफवाह फैली हुई है कि बस इजैकुलेशन हो जाए या सेक्स के बाद आप अपने लेग को ऊपर कर लीजिए और 1-1 घंटा 2.5-2.5 घंटा आप ऐसे करके रखिए तो आपका बहुत अच्छे से पेनिट्रेट होता है, आपका स्पर्म एग से बहुत इजीली मिलने के लिए आप उसे हेल्प कर देती हैं। क्या ये बात साइंटिफिकली सच है? चलिए आज इस वीडियो में हम शुरू से ये डिस्कस करेंगे, शुरू से जानेंगे और कुछ साइंटिफिकली चीज़ें समझकर पूरी तरीके से समझेंगे क्या ये बात बिल्कुल सही है भी या नहीं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, नीलम कृष्णा चैनल में बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सब बहुत स्वस्थ हैं, बहुत सारा ध्यान रख रहे हैं और नीलम कृष्णा चैनल के साथ बने हुए हैं। अगर आप वीडियो में नए हैं, मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, खूब शेयर कीजिए, खूब लाइक्स कीजिए। मैं अपने वीडियो में स्किन से रिलेटेड ट्रीटमेंट के बारे में बताती हूँ, DIY बताती हूँ, अपने आपके जो बाल झड़ चुके हैं बुरी तरीके से हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ, साइंटिफिकली उनका सॉल्यूशन देती हूँ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फीमेल्स हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से बहुत गंभीर समस्याओं से जूझ रही हैं, उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में जो प्रॉब्लम आती है उनसे रिलेटेड मैं सारे वीडियो को बनाती हूँ। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या रिलेशनशिप के बाद हमें बहुत टाइम तक बेड पे लेटे रहना है। देखिए साइंटिफिकली इस चीज़ को समझिएगा। एक स्टैटिक फिनलैंड में, यानी कि फिनलैंड एक कंट्री में एक रिसर्च की गई 500 महिलाओं के अंदर एक आर्टिफिशियल सीमेन यानी एक आर्टिफिशियल वीर्य रोपण किया गया, यानी कि हमारा आर्टिफिशियल एक स्पर्म डाला गया उन महिलाओं में और उन्हें घुटने यानी कि अपने जो पैर हैं ऊपर करने के लिए कहा गया, 15 आधा घंटा लेटे रहने के लिए कहा गया। उसके बाद देखा गया क्या वो महिला का फर्टिलाइजेशन हुआ। इस तरह की एक फिनलैंड में रिसर्च हुई और पाया गया कि लेटे रहने के बाद कोई भी महिला फर्टाइल नहीं हुई, किसी तरह का कोई भी महिला के अंदर कंसीव नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं। ये स्टैटिक कहती है फिनलैंड में फर्टिलिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई और पाया गया कि इस तरह से कोई भी महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है, ना ही इससे चांस बढ़ जाते हैं कि अगर वो आर्टिफिशियल जो स्पर्म डाला गया था प्रत्यारोपण के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, बट फर्टिलाइजेशन 500 में से कोई भी महिला नहीं हुई। तो ये बात प्रूफ हो गई, ये बात साबित हो गई कि लेटे रहने से कोई चांस नहीं बढ़ते। किसी तरह का कोई भी महिला आधे घंटे तक अगर अपने पैर को ऊपर रखे या लेटी रहे इजैकुलेशन के बाद तो कोई भी चांस नहीं बढ़ते। ये स्टैटिक फिनलैंड की फर्टिलिटी कॉन्फ्रेंस में की गई। अब बात करते हैं इसको साइंटिफिकली ज़रा समझने की। ज़रा समझिए, हमारे शरीर में जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जैसे हमारी वेजिना है, जैसे हमारा यूट्रस है, हमारी फॉलोपियन ट्यूब है, हमारी ओवरी है, ये एक बहुत अच्छे से एक अपनी जगह स्टेबल हैं, एक मतलब बहुत अच्छे से अपनी जगह स्थापित हैं। आप अगर वॉल को ऊपर, अपने पैरों को ऊपर कर लेती हैं या लेटी रहती हैं तो ऐसा नहीं है कि उनकी जो पोजीशन है जहाँ पे वो स्थापित हैं वो पोजीशन अपनी मोल्ड कर लेती हैं। आपकी पोजीशन, आपकी अपनी पोजीशन बदलने के दौरान वो जहाँ स्थापित है वहीं हैं। आपके मूवमेंट करने से उनका मूवमेंट नहीं चेंज हो रहा, क्योंकि वो इस तरह से मैकेनिज्म बनाया गया है कि अगर आप किसी भी पोजीशन में रहें, इजैकुलेशन हुआ है तो स्पर्म, अगर आपके सारे पैरामीटर बिल्कुल परफेक्ट हैं तो स्पर्म
आपको आपके एग के साथ मिलकर फर्टिलाइजेशन करेगा ही करेगा, यही उसका काम है। स्पर्म अपनी इस यात्रा पे निकलता है तो वो सिर्फ जीतने के लिए निकलता है कि उसे एग को फर्टिलाइज करना है, उसे प्रत्यारोपण करना है, वो इम्प्लांटेशन होना है, एम्ब्रियो बनाना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि लेटने से, कंटिन्यू लेटे रहने से हम जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएंगे या फिर हमारी प्रेगनेंसी की चांस बढ़ जाते हैं। ये बिल्कुल साइंटिफिकली गलत बात है। ये ऐसा कुछ नहीं है। जिसने प्रेग्नेंट होना है, अगर वो इजैकुलेशन के बाद आप खड़े भी हो जाते हैं, वॉशरूम भी चले जाते हैं, सारी एक्टिविटी नॉर्मल करने लग जाते हैं, तब भी अगर आपके सारे पैरामीटर ठीक हैं, आप 100% प्रेग्नेंट हो जाएंगी। इस बात को थोड़ा साइंटिफिकली मैं आपको समझाती हूँ, आपको मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके बताती हूँ कि कैसे साइंटिफिकली दिखाती हूँ। चलिए कि ऐसे समझिए आप, जैसे मान लीजिए ये हमारी हो गई वेजिना, ठीक है, और इसी के साथ हमारा लगा हुआ है इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से हमने बना लिया, ये है हमारा यूट्रस, ठीक है। ये हमारी वेजिना का पोर्शन हो गया, ये हमारी यूट्रस हो गई, और इसी के साथ लगी हुई होती हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है, इसी के साथ हमारी क्या बनी होती हैं, हमारी बनी होती हैं फॉलोपियन ट्यूब। इसी यूट्रस के साइड में हमारी दो बहुत ज़्यादा अच्छे से दो हमारी फॉलोपियन ट्यूब बनी होती हैं, और इन्हीं फॉलोपियन ट्यूब से बिल्कुल पास में ही क्या होती है, हमारी दो बड़ी सी ओवरी, ठीक है। इन्हीं ओवरी में आप बहुत अच्छे से अगर जानते हैं, आपने सारी चीज़ें अच्छे से ध्यान से समझी हैं, तो इन्हीं ओवरी में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इन्हीं ओवरी में क्या होते हैं, छोटे छोटे फॉलिकल्स, और हर एक फॉलिकल्स में क्या होता है, अंडा समाया होता है। हर एक फॉलिकल में हमारा अंडा समाया होता है। इन्हीं फॉलिकल्स में ढेर सारे छोटे छोटे ये जो फॉलिकल्स हैं, इनमें हमारा अंडा समाया होता है, और यही अंडा आप अच्छे से जानते हैं, अगर वीडियो देखे हैं आपने, यही अंडा हमारी हर एक मंथ यही अंडा इन्हीं फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं, और इन्हीं फॉलिकल्स में से जो सबसे ज़्यादा मैच्योर यानी सबसे बड़ा जो फॉलिकल्स हो जाता है, वो बाहर oocytes बन जाता है, और उसी में से अंडा बाहर निकलता है। और ये फॉलोपियन ट्यूब क्या करती हैं, इस अंडे को, यानी यहाँ मैं बना देती हूँ, इस अंडे को ये फॉलोपियन ट्यूब खींच लेती हैं। बड़ा हुआ अंडा, जो बड़ा हुआ फॉलिकल्स था, oocyte बना, उसके बाद ये फट जाता है। फटने के बाद यानी रप्चर जब होता है, तो रप्चर इसी फॉलिकल्स में से देखिए ये अंडा बाहर निकलता है। अब जब ये अंडा बाहर निकलता है, तो ये फॉलोपियन ट्यूब अंडे को सरप्राइज कर लेती है, एकदम खींच लेती हैं अपनी तरफ, और बहुत यानी कि 24 घंटे तक ये अंडा हमारा फॉलोपियन ट्यूब में रहता है। इसी फॉलोपियन ट्यूब में ये वेट करता है। किसका वेट करता है, ये वेट करता है स्पर्म का। यानी कि अब मान लीजिए कोई फीमेल रिलेशनशिप में रही, रिलेशनशिप के दौरान, इजैकुलेशन के दौरान ढेर सारे क्या हुए, ढेर सारे ये स्पर्म निकले हैं, ढेर सारे क्या हुए, ये स्पर्म निकले हैं, ढेर सारे स्पर्म निकले हैं। और ये स्पर्म क्या होता है, ये स्पर्म दौड़ के जाते हैं कहाँ, इनको नहीं पता कि अंडा इधर है या अंडा इधर है, नहीं पता, लेकिन मिलियंस ऑफ, ये इजैकुलेशन के दौरान मिलियंस ऑफ स्पर्म बाहर निकलते हैं। मिलियंस ऑफ जो स्पर्म बाहर निकले हैं, ये स्पर्म दौड़ रेस लगती है इनकी, हर एक स्पर्म भाग रहा है, भागकर कहाँ जा रहा है, अंडे से फर्टिलाइजेशन करने। लेकिन इस रेस में ये ध्यान से रखिएगा, ये रेस सबसे खतरनाक रेस में से एक रेस होती है। मात्र 25 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर की ये रेस जो होती है, ये इतनी खतरनाक होती है कि इसको सपोर्ट करने के लिए, देखिए इसमें सपोर्ट करने के लिए इसमें जो लिक्विड होता है सीमेन, वो बहुत हद तक बाहर निकल आता है, और हमें क्या लगता है कि हमारे सारे स्पर्म बाहर निकल गए, लेकिन एक्चुअल में जो स्पर्म जाने थे, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स निकलते हैं, उसमें से बहुत से स्पर्म्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं यहीं इसी यात्रा में। यानी कि ये जो यात्रा जर्नी इन्होंने स्टार्ट की, इसमें बहुत से हजारों स्पर्म यहीं पे डिस्ट्रॉय हो गए। बहुत कम स्पर्म यानी थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद वो अपनी यात्रा शुरू करते हैं, और
बहुत से स्पर्म थोड़ा सा इस फॉलोपियन ट्यूब में जाते हैं और बाकी इस फॉलोपियन ट्यूब में जाते हैं। इस फॉलोपियन ट्यूब में जाने के बाद उनका मिलन हो जाता है अंडे से। ये स्पर्म जैसे ही अंडे से मिलन होता है उसी टाइम उसी वक्त फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये कुछ घंटों की बात होती है, लेकिन हमें ये सारी चीज़ें जो अंदर हो रहा होता है ये एक खतरनाक यात्रा है और स्पर्म अपनी इस खतरनाक यात्रा को सफल तब बना लेता है जब वो अंडे से मिलन कर लेता है। तो अब आप एक चीज़ समझिए, अब आपने यहाँ पे एक पूरे इस प्रोसेस में एक चीज़ आपने अच्छे से समझ ली है कि देखिए ये स्पर्म कोई मरी हुई चीज़ नहीं है, ये जिंदा चीज़ है, ये सर्वाइवल है, ठीक है। इनकी स्पीड है, बहुत ज़्यादा स्पीड रखते हैं ये। तो आप एक बात बताइए कि जब ये इतनी स्पीड रखते हैं, जब आप उठ भी जाएंगी तो ये निर्जीव नहीं है जो नीचे गिराएंगे। इन्होंने ग्रेविटेशनल के अपोजिट काम करना शुरू किया, यात्रा ये चल रहे हैं, आगे की तरफ भाग रहे हैं। सोचिए जब ये चल रहे हैं तो ये किस तरह से नीचे गिर जाएंगे, है ना। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि स्पर्म जो है हमारे उठने से, हमारे वॉशरूम जाने से, हमारे कोई भी एक्टिविटी इजैकुलेशन के बाद हम करते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं। ऐसा नहीं है, वो आगे की ओर भागते हैं क्योंकि उनका काम ही है। क्या काम है उनका अंडे से मिलने का ही काम है। इसी यात्रा के लिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। आई होप वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। मैंने जो ड्रॉ करके दिखाई है, ड्राइंग, वेजिना, यूट्रस, फॉलोपियन ट्यूब, ओवरी जो बना के दिखाई है, इन सब से आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कि स्पर्म कोई मरी हुई चीज नहीं है, वो जिंदा है और उनका काम है अंडे से मिलन करना। वो स्पीड पकड़ते हैं, भागते हैं और जो भी उनके रास्ते में आता है उनको डिस्ट्रॉय कर उनसे लड़ झगड़ कर आगे उनका मिलन करते हैं। किससे? एग से मिलन करते हैं, जिससे कि फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाता है। तो ये सरासर झूठ साबित होता है कि लेटे मात्र से हमारे स्पर्म बाहर निकल गए। देखिए अब कुछ फीमेल नेचुरल कंसीव नहीं हो पाती हैं, तो उस दौरान जब हमारे कोई काम बन नहीं रहे होते हैं तो हमारे अंदर एक अंधविश्वास आ जाता है कि शायद ऐसा करें तो हमारी पॉसिबिलिटी बढ़ जाए। तो पॉसिबिलिटी बढ़ाने के लिए हम ये सारी चीज़ें सोचने लग जाते हैं, लेकिन साइंटिफिकली ये सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं। मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं कि साइंटिफिकली ये चीज़ें बिल्कुल भी मायने नहीं रखती कि आप लेटे रहें, आप उठ जाएं, तो ऐसा कुछ मायने नहीं रखता। बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में इस तरह का डाउट आता है और तो आप 15 मिनट तक रह सकती हैं इजैकुलेशन के बाद, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर से ये वाली बात आई है। आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा मतलब हेल्प कर रहे हैं हम, हमारा अगर स्पर्म निकले हैं तो उनको हम थोड़ा सा सेम पोजीशन पे रहकर हम उनकी यात्रा में अपना एक सहयोग दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं उन्हें। अगर आपको ऐसी फीलिंग आती है तो आप लेट सकती हैं, 10 से 15 मिनट लेट सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेटे रहने से वैसे भी स्पर्म खड़े भी हो जाएंगे तो भी स्पर्म अपनी यात्रा में निकल चुका है। अगर आप लेटे रहेंगी तो कहीं ना कहीं आपके अंतरात्मा से जो बात निकल के आई है तो कहीं ना कहीं आपके अपने मन की संतुष्टि हो जाएगी, तो लेटे रह सकती है। बट साइंटिफिकली आपको एक बात समझ में आ गई है कि लेटे रहने से प्रेगनेंसी के कोई चांस वांस नहीं बढ़ते हैं। आई होप ये पूरी चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। मेरा वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा है, समझ में आई है चीजें आपको, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो आप किससे रिलेटेड चाहते हैं मुझे ये भी कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो मेरा पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खूब शेयर करिए। थैंक यू सो मच।